पिछले हफ्ते ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दो महिलाओं को बिना कपड़ों के पब्लिकली परेड कराया जा रहा था। दे वर सीन टू बी टेकन टूवर्ड्स एन ओपन फील्ड। इस वीडियो ने इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को 77 दिन लंबे नींद से उठा दिया। ये वीडियो मणिपुर की है, जहां पिछले 3 महीने से दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में वायलेंस देखी जा रही थी। कौन एथनिक ग्रुप है ये? क्यों इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है? What led to this violence? We answer all these questions in this video. ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इस इशू को एक छोटे से वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, बट वी हैव ट्राइड टू कवर इट एज सिंपल एज पॉसिबल, सो कीप वॉचिंग। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, Here we come! We are indigenous people! We gonna fuck you up! मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स, आपके लिए कुछ बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से एक है। मणिपुर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया इन 1949 एंड उन दिनों मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, रूल्ड बाय महाराजा बोध चंद्र सिंह। एंड 1956 में मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बन जाती है बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1972। मणिपुर शेयर्स ईस्टर्न बॉर्डर्स विथ म्यांमार एंड रेस्ट विथ हर 7 सिस्टर्स। मणिपुर की ज्योग्राफी भी थोड़ी यूनिक है क्योंकि ये स्टेट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इम्फाल वैली एंड हिल्स सराउंडिंग इट। ये इम्फाल वैली स्टेट के 10% लैंड एरिया को कवर करती है एंड 90% हिल्स को कवर करते हैं। एथनिकली मणिपुर में 3 मेनली ग्रुप्स है, द मेथिस, द नागाज, द कुकीज। इनमें से मेथिस, जो कि 53% ऑफ पॉपुलेशन है, ये इम्फाल वैली में रिसाइड करती है, एंड द नागाज एंड कुकीज, जो कि 41% ऑफ पॉपुलेशन है, वो सराउंडिंग हिल्स में रहते हैं। द नागाज एंड कुकीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू ओवर 30 scheduled tribe in state. While Methi people belongs to Hindu religion, most of Kuki and Naga tribes belongs to Christianity. इसी geographical division में मणिपुर में प्रॉब्लम्स रूट लेती है। यूसी मेथी ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद उन्हें 10% इम्फाल वैली में दबाया जा रहा है। दे फील कि वो कुकी एंड नागा ट्राइब्स से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट दैट अब ट्राइब्स के लोग इम्फाल वैली में लैंड लेकर मूव एंड वहाँ रहने लगे हैं। मेथी पीपल फील डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज हिल में उन्हें लैंड लेने की अनुमति नहीं है। दिस लीड्स टू बी फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी सालों से कॉन्फ्लिक्ट्स देखी जा रही है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे 2 मेन रीजंस है। भारत के 635 ट्राइबल ग्रुप्स में से 213 इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिसाइड करते हैं। इनफैक्ट इन मणिपुर अलोन ओवर 30 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन सीन। ये ट्राइबल ग्रुप्स यूजुअली एक साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं एंड दिस लीड्स टू बी अ मेजर राइवलरी। सेकेंडली, अंडर डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। दिस हैज़ लेफ्ट दिस पार्ट ऑफ द कंट्री मेजरली अनडेवलप्ड। इसके चलते लोकल्स में काफ़ी हेट रेट देखा जा सकता है मेन लैंड इंडिया के लिए। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ देम वांट अ सेपरेट कंट्री। सिर्फ मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी समय से इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसी देखा जा रहा है। जब मणिपुर के राजा ने मणिपुर को भारत से जोड़ा तब ये बात बहुतों को हजम नहीं हुआ। मैनी नेटिव मणिपुरीज फेल्ट कि उन्हें खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। दिस लेड टू द राइज ऑफ देयर फर्स्ट आर्म ओपोजिशन ग्रुप, द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, UNLF। इसे 1964 में फाउंड किया गया था विद अ सिंगल गोल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया एंड मणिपुर को एक नई कंट्री के तौर पर एस्टैब्लिश करना। एंड ओवर टाइम ऐसे और भी ग्रुप्स बनने लगे, PREPAK, PLA एंड KCP। इसके अलावा कई सारे एथनिक मिलिटेंट ग्रुप्स भी बने। इन ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज ने मणिपुर में पीस डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। टू दी एक्सटेंड 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अब इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि एस्पा जैसे इनह्यूमन लॉज यूज करने लगे।
एफ्स्पा के तहत अभी गवर्नमेंट बिना वारंट के कहीं भी सर्च कर सकती थी, लोगों को अरेस्ट कर सकती थी, यहाँ तक कि सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए लोगों पर गोलियां चला सकती थी। दिस लेड टू फर्दर डिग्रेडेशन इन द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन ऑफ मणिपुर एंड द गवर्नमेंट। इन इंसर्जेंट एक्टिविटीज के अलावा भी कई एथिक क्लैशेस हिस्टोरिकली हो रही है मणिपुर में। नागा कुकी क्लैशेस इन 1990, हिंदू एंड मुस्लिम मेथिस क्लैशेस इन 1993, Kuki and Paite clashes in 1997. These are just the fragments of the troubled history of Manipur. जो सबसे recent conflict चल रही है मणिपुर में वो मेथीज एंड कुकीज ट्राइब के बीच हो रही है एंड ये मणिपुर के हिस्ट्री में सबसे हिंसक कॉन्फ्लिक्ट बताई जा रही है। कुछ समय से मणिपुर में टेंशन बढ़ रही है क्योंकि वायलेंस शुरू होने के कुछ महीने पहले से मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सर्वे कराई ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को ढूंढ सके। Most of the migrants were belong to Kuki community which were from Myanmar. इसके अलावा मणिपुर की गवर्नमेंट 2017 में ओपीएम के कल्टीवेशन के खिलाफ एक्शंस ले रही थी जो कि कई सारे कुकी कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड थी। मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में है जिसके मेजोरिटी मेंबर्स मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह। कुकी कम्युनिटी परसीव्ड दिस एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट as an attack on their community. This led to state-wide protests. ऐसे में मणिपुर की हालत पहले ही गर्म थी, बट जो मंथ मई में शुरू हुई वायलेंस है इसका इमीडिएट ट्रिगर अप्रैल में दी गई हाईकोर्ट की ऑर्डर्स थी। ऑन अप्रैल 19 हाईकोर्ट ने अपनी ऑर्डर्स में मणिपुर गवर्नमेंट को मेती ग्रुप को एसटी कैटेगरी में ऐड करने के मामले में अपने रिकमेंडेशन शेयर करने को कहा। पिछले लगभग एक दशक से मेती ग्रुप ओबीसी कैटेगरी में है, खुद को एसटी में ऐड करवाने की कोशिश में है। ऐसे में हाईकोर्ट की ये ऑर्डर उनके लिए एक बड़ी जीत थी, बट नागाज एंड कुकी कम्युनिटी ये ऑर्डर्स के अगेंस्ट थे। उनका डिफेंस ये था कि मेती कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थी एंड जिनकी स्टेट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, उसको एसटी में ऐड करने से जो जॉब एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ट्राइबल कम्युनिटीज को मिल रही थी वो लूज हो जाती। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के 2 दिन बाद मणिपुर के ट्राइबल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग बुलाई जहां उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का नारा लगाया। द टेंशन वाज स्लोली राइजिंग इन द स्टेट। On April 27, a day before CM Biren Singh visited Churachandrapur, a Kuki-dominant district, to open gym the chief minister was scheduled to inaugurate, was set on a fire. On April 28, Section 144 imposed किया गया स्टेट में along with 5 days suspension on internet service. Protesters and security force के बीच में मुठभेड़ होती रही इसी दौरान। 3 मई में हजारों की तादाद में लोग ट्राइबल मार्च में शामिल हुए। ये मार्च ऑल ट्राइबल यूनियन स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर ने बुलाई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ मेतीज इन एसटी कैटेगरी। 60,000 से भी ज्यादा लोग वो रैली में शामिल थे। इसी रैली के दौरान चूराचंद्रपुर के टोरबक एरिया में फर्स्ट सेट ऑफ राइट्स देखा गया। नियरली 11 सिविलियंस वर रिपोर्टेड इंजर्ड एंड 2 सिविलियंस की मौत हो गई गोली मारने की वजह से। दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई रोकने के लिए स्टेट के सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। 4 मई को और नए फ्रेश वायलेंस देखने को मिले। दोनों ही ग्रुप अपने ऑपोजिट ग्रुप्स के घरे जलाने लग गए, दुकानें फोड़े तोड़े गए। द रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉयड किया गया, साथ ही साथ आर्मी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स एंड स्टेट पुलिस को भी वायलेंस कंट्रोल करने के लिए। ऑन दी सेम डे गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का भी ऑर्डर रिलीज किया। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी वो भी मई 4 की थी। चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि कुकी कम्युनिटी के लोग ने मेती कम्युनिटी की एक लड़की का रेप किया और उसको मार दिया। To revenge this, Methi men dragged Kuki woman and a young girl out of their home and paraded them naked eventually before raping them. Because मणिपुर की इंटरनेट बंद कर गई थी और इस वीडियो को बाहर आने में 2 महीना लग गए। पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद इन रेपिस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में भी रिपोर्ट डाली बट वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया एंड वीडियो लीक होने के 2 दिन के अंदर पहला अक्यूज्ड पकड़ा गया। मणिपुर के सीएम ने स्टेटमेंट रिलीज किया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी एक्शंस लेना शुरू किए। इवन स्मृति ईरानी, a minister of women and child development, came out of her slumber and gave a statement. It took 77 days since the start of the violence for Prime Minister Narendra Modi to finally talk about Manipur. 77 days. In these 77 days, PM Modi has been to Japan,
Papua New Guinea, Australia, United States of America, UAE, and France. But hasn't yet found time to visit his own state. We boast of Prime Minister who can stop Ukraine and Russia war, but cannot stop ethnic clashes in his own country. Leaves a lot to be desired. As of 10 July, at least 142 लोग मारे गए थे इस वायलेंस में, जिसमें से 80 लोग ट्राइबल्स थे. इसके अलावा 5,995 FIRs दर्ज किए गए एंड 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया. लगभग 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा एंड प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ वो अलग. कौन इन क्राइम्स का जवाब देगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल? Most probably no one, since the ones entrusted with asking the questions are busy peddling with water boundary. Remember, elect the jokers, expect the circus. Thank you.